तो क्वेश्चन करते हैं, लेट एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला y square is equal to 8x and pq be the common chord of the circle ये and the given parabola और ट्राइंगल PQS निकालना है। तो इसको विजुलाइज करते हैं पहले, है ना, एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक्स वाई और पैराबोला जो है वो किस शेप का है, पैराबोला कुछ इस शेप का है, ठीक। पैराबोला क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, 4a जो है 8 के बराबर, ये जो है 2 हो गया। इसका फोकस जो है ना यहाँ पे कहीं पे 2 0, है ना, इस तरह से बना लेते हैं। अच्छा, अब ये जो सर्कल दे रखा है ना, सर्कल का ब्रॉड शेप जो है, शेप उसकी लोकेशन कहाँ होगी एक बार उसको देख लेते हैं, है ना। -4y इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x-1 का स्क्वायर, -1 कर देते हैं बराबर करने के लिए, और y-2 का स्क्वायर -4 कर देते हैं, है ना, इज इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, x-2 स्क्वायर प्लस y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सर्कल का सेंटर हमको मालूम चल गया। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, 1 2 पे है, ठीक। और इसका रेडियस जो है, रेडियस सर्कल का ये √5 मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। तो सर्कल का सेंटर 1 2 है ना, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं। तो ये जो है 1 2 वाला पॉइंट है, इसको कहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 2 वाला पॉइंट। और ये क्या है, ये फोकस है एस। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, फोकस का ये वाला जो पॉइंट है 2 0, वो इस सर्कल पे पड़ रहा है। आप देख लें, एक्स इज इक्वल टू 2 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 1 मतलब 1, और वाई इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो सर्कल जो है वो किस तरह का बन जाएगा, है ना, सर्कल बनाते हैं जरा। तो सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ क्या है कि ये सर्कल जो है वो ओरिजिन से भी पास कर रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो भी सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में मेन क्या एक्चुअली क्या है, सर्कल का लोकेशन, है ना, उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला किस तरह से है ना, उसको विजुलाइज करना वही मेन पॉइंट है ना, बाकी तो अब सिंपल ही है। तो सर्कल और पैराबोला का कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, दिख रहा है, ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगा P, ये Q और ये S तो है ही। तो हमको क्या पता करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है P Q और S, ये वाला ट्राइंगल है ना, इसका एरिया पता करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं जरा। तो सर्कल का ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं मिटा देता हूँ। तो P के कोऑर्डिनेट्स पता कर रहे हैं अपन, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है अपने को, पैराबोला और सर्कल का। तो पैराबोला की इक्वेशन से x क्या है, y² / 8, x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, y⁴/64 प्लस y² - 2 y² / 8 -4y इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाता है, y⁴ प्लस 48y² - 256y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें अपन, क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी y³ प्लस 48y - 256 इज इक्वल टू 0। तो देखें इस वाली इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हमको इस डायग्राम में ही दिख रहा है, y इज इक्वल टू 0, है ना। पॉइंट Q और S में जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसमें y इज इक्वल टू 0 तो आ ही गया है। एक P के केस में y की क्या वैल्यू आएगी, है ना, वो अपने को निकालना है। तो है ना, ऐसे केस में तो अपन यही करते हैं, है ना, सिंपल इंटीजर्स डाल करके देखते हैं और पॉजिटिव इंटीजर ही डालेंगे क्योंकि, है ना, P का लोकेशन इस टाइप से अपने को दिख ही रहा है। तो इसमें आप देखें y इज इक्वल टू 4 यदि आप डालते हैं, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 जो है वो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये वाली इक्वेशन, है ना, इसमें यदि y - 4 का फैक्टर आप निकाल लें तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी उसके बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या, हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको मालूम है कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके जो दो सॉल्यूशन हैं वो तो हमारे पास में आ ही गए, है ना। एक y इज इक्वल टू 0 है ना, दो पॉइंट्स तो y इज इक्वल टू 0 पे ही कवर हो गए।
और एक ही पॉइंट और है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो y इक्वल टू 4 आई है। आप भले निकाल करके देख लें, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन आना नहीं चाहिए। ठीक, तो p के कोऑर्डिनेट्स है ना क्या हो गए, 4 तो आ ही गया, और इस वाली इक्वेशन में आप y इक्वल टू 4 यदि डाल देंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाती है ना, मैं कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख दूँ, x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो पॉइंट p के x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई है ना, हमको क्लियरली दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ग्रीन वाला है ना। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट P जो है वो S के बिल्कुल ऊपर है, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है ना। S का भी x कोऑर्डिनेट 2 है और P का भी 2 है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर है, तो ये 90 डिग्री है। डायग्राम से केवल रफली दिख रहा था अपने को, बट इससे एग्जैक्टली दिख गया। ठीक, तो अब आप एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। तो यहीं पे लिख लेते हैं ट्राइंगल PQS का एरिया, PQS है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है, 2, और हाइट क्या है इसकी, 4 है ना। तो ये क्या आ गया, 4 है ना, ये आपका आंसर।